फिर एक और चीज है मूविंग एवरेजेस। तो मूविंग एवरेजेस क्या है, वापस चलते हैं। सर, हाँ जी। एक ट्रेंड लाइन में पूछना था। जैसे हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई, दो बना ली, मतलब ऊपर से भी सारे हाइट्स को पकड़ के, नीचे से भी लोस को पकड़ के। हाँ हाँ। अब वो ट्रेंड लाइन को उसने ऊपर को ब्रेक कर दिया और वो ऊपर चला गया स्टॉक। फिर बाद में फिर से नीचे आया और फिर से ट्रेंड लाइन वाले एरिया के अंदर चला गया। हम्म। तो अब फिर से वो ट्रेंड लाइन वैलिड रहेगी? नहीं, वैलिड नहीं रहेगी इसके बाद। फिर आपको नई ट्रेंड अच्छा, लाइन बनानी पड़ेगी। तो मतलब अगर ट्रेंड लाइन के अंदर गया फिर से और फिर बाहर निकला, तो मतलब वो ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं है उसके लिए? हाँ, एक बार प्राइस ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर गया तो वो ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं है। ठीक। अच्छा, अब हम मूविंग एवरेजेस को देख लेते हैं, जो जिससे हमको पता लगता है। यहाँ पे मैंने एक इंडिकेटर डाला हुआ है, SMA। अब अगर एक्चुअली इंडिकेटर्स में जाएंगे तो आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 इंडिकेटर्स मैंने ऐसे सर्च करके उनको फेवरेट मार्क कर दिया था। पर अगर आप यहाँ पे लिखेंगे मूविंग एवरेज तो आपको ऐसे 20 इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। तो जैसे ये काफ़ी सारे हैं। तो मूविंग एवरेज लिख देता हूँ। बहुत सारे हैं जो मूविंग एवरेज आपको मिल जाएंगे। तो हमको तो एक ही चाहिए, कोई भी ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लिया था। अब कोई ट्रेंडिंग स्टॉक देख लेते हैं। जैसे अभी हम कोल इंडिया को ही देख लेते हैं, वही देख लेते हैं। और इसको इसका दैनिक चार्ट देख लेते हैं। इसकी बाकी सारी आकृतियां हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम मूविंग एवरेजेस को अनहाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 मूविंग एवरेज हैं। ये ग्रीन वाली है 20 डेज मूविंग एवरेज, ऑरेंज वाली है 50 डेज, और ये ब्लू वाली है 200 डेज। इसको आपको चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके। इसको आप 20 की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, 10, 15 वट एवर। ऐसे इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऐसे में 100 लिखा हुआ था, बाई डिफॉल्ट यहाँ पे 100 थी, तो मैंने उसको 50 कर दिया। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनरली मतलब 20, 50, 100 स्टैंडर्ड है। पर अगर कई ट्रेडर्स हैं वो अलग तरीके से यूज करते हैं। कई लोग SMA की जगह EMA यूज करते हैं। तो अभी हम उन चीजों पे नहीं जा रहे हैं कि SMA और EMA में क्या फर्क है, कौन सी यूज करनी चाहिए। मैं जनरली SMA यूज करता हूँ, लेकिन अगर मेरे को EMA यूज करनी पड़े तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं EMA यूज कर लूंगा। उससे इतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। किसी ट्रेड में SMA आपको जल्दी सिग्नल दे देगी, किसी ट्रेड में EMA जल्दी सिग्नल दे देगी, किसी ट्रेड में हो सकता है SMA आपको गलत सिग्नल दे दे, और किसी ट्रेड में हो सकता है EMA गलत सिग्नल दे दे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक जो दूसरी से बेटर है। जहां पे आप कंफर्टेबल हो, जो आपको ठीक लगता है वो करिए। अच्छा, ये जो है मूविंग एवरेजेस, ये बहुत ही अच्छी चीज है। तो हम पीछे चलते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, समझ लीजिए आप आ गए, आप यहाँ पे कहीं थे, फरवरी 2023 में थे। तो फरवरी 2023 में देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो 50 डेज, मैं लिख देता हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे तो 50 डे मूविंग एवरेज, 50 DMA बोल देते हैं हम इसको, इज ग्रेटर देन 20 DMA और ग्रेटर देन 200। तो DMA नहीं लिख रहा हूं मैं। तो ये एक अच्छा सिग्नल नहीं है। तो यहाँ पे आप स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन नहीं बनाएंगे। आप थोड़ी सी आगे आ जाते हैं, तो यहाँ पे भी थोड़ी सी खिचड़ी पकी हुई है, ये ऊपर नीचे हो रही हैं मूविंग एवरेजेस। और थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं, यहाँ पे जब आते हैं आप तो 20 डेज 200 के ऊपर निकल गई है, लेकिन 50 अभी भी नीचे है।
फिर थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं, तो यहां पर 20, मतलब ये हो गया आपका, समझ लीजिए मई ऑफ 2023। तो मई ऑफ 2023 में क्या हुआ, अब एक डिफरेंट चीज आ गई। यहां पे क्या हुआ, 20 इज ग्रेटर देन 50 इज ग्रेटर देन 200। तो ये जो चीज है ना, यहां पे आपको ट्रेड्स लेने हैं। यहां पे सिग्नल आ रहा है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, पर हुआ क्या, यहां पे ये फॉल्स सिग्नल मिला। कोई बात नहीं, वो सिग्नल, फॉल्स सिग्नल कई बार मिलते हैं। फॉल्स सिग्नल ऐसे मिला कि मान लीजिए कि यहां पे एग्जैक्ट डेट देख लेते हैं। तो मान लेते हैं, ये मैं डिलीट भी कर देता हूं, ये यहां पे ऑरेंज लाइन ब्लू लाइन के ऊपर जा रही है। तो यहां पे तो आपको कोई ग्रीन मिली नहीं, इससे पहले ग्रीन थी, तो आप इससे पहले की ग्रीन भी ले सकते हो, या यहां पे ये वाली ले लो आप। 24 मई की ग्रीन पे आपने पोजीशन बना सकते थे, और ये यहां पे पोजीशन बनती नहीं है क्योंकि ये एक वामन कैंडल है, 0.71% की कैंडल है, तो इसको छोड़ देते हैं। थोड़ी और आगे चले जाते हैं, तो यहां पे चलते हैं। ये करीब करीब 2% की है, 2% थोड़ी सी कम है, लेकिन अच्छी कैंडल लग रही है। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, वॉल्यूम भी अच्छी है। अगर उसके पीछे की वॉल्यूम देखें तो सारी वॉल्यूम उससे काफी समय तक कम ही है। मतलब अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, तो अभी हम यहां पे हैं, तो थोड़ा सा इससे आगे था। तो अभी हम यहां पे इस कैंडल की बात कर रहे थे। तो इस कैंडल के पीछे वाली जितनी भी आप वॉल्यूम देखोगे, तो बहुत समय तक वो सारी बार इससे छोटी ही है। तो ये वॉल्यूम भी बहुत अच्छी थी, कैंडल भी बहुत अच्छी थी, तो आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। आपको तो पता नहीं था कि क्या होगा आगे, तो आपने ट्रेड ले लिया। उसके बाद ये कि रेड कैंडल बनी, जो आपको सिग्नल दे रही थी, एक बड़ी वॉल्यूम पे रेड कैंडल बनी, सिग्नल दे रही थी कि ये कुछ गड़बड़ हो गई है। चलिए, हो गई है तो हो गई है, अभी तो आपने लिया हुआ ट्रेड। तो आपका, आप थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो उससे अगले दिन ही क्या हुआ, गैप डाउन हुआ और एक बहुत हाई वॉल्यूम पे ये कोल इंडिया क्रैश कर गया। तो आपको यहां पे निकलना पड़ेगा, लॉस हो जाएगा, हो सकता है 4-5% का लॉस भी हो जाए, या उससे भी ज्यादा हो। जितना भी हुआ हो जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। तो चलिए इसको हम हटा देते हैं और आगे देखते हैं। तो यहां तो आपने लॉस झेल लिया किसी तरह से। चलिए, हुआ क्या, आगे आने वाले समय में फिर 2050 के नीचे चली गई, तो यहाँ पे फिर खिचड़ी पक गई। जब फिर खिचड़ी पक गई तो आप बैठे रहे आराम से। फिर कुछ समय बाद यहाँ पे आने पर, ये है 1 सितंबर 2023, ये एक कैंडल बनी और बहुत अच्छी कैंडल थी, करीब करीब 3% की कैंडल थी, वॉल्यूम भी बहुत अच्छी थी। ऐसा करते हैं, दोबारा से इसको रिप्ले मोड में चले जाते हैं। हाँ, तो अब हमको यहाँ ऐसे दिख रहा था चार्ट। ये कैंडल बनी, लेफ्ट साइड पे देखोगे तो इतनी बड़ी कैंडल तो बहुत ही कम बनी है। तो यहाँ पे ये इतनी बड़ी कैंडल बनी, बहुत अच्छी बनी। वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम पिछले कई दिनों से बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। कैंडल बनी उस टाइम जब 20 इज ग्रेटर देन 50 इज ग्रेटर देन 200, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो सारी चीजें हमको अच्छी लग रही, और ये कैंडल ने पिछली कई रेड कैंडल्स को खत्म कर दिया, मतलब उससे ऊपर जाके क्लोज हो गई। मतलब समझ लीजिए पिछली 20 कैंडल्स के ऊपर जाके क्लोज हुई है। तो आपको ये बहुत अच्छी कैंडल लगी, तो आपने कहा चलो खरीद लेते हैं दोबारा से। आप पहले यहाँ पे 5-6% का या जितना भी लॉस हुआ था आपने ले लिया था, कोई बात नहीं, ले लिया तो अब व्यापार है, लाभ भी होगा हानि भी होगी। फिर आप आगे चले। अब आप आगे चले, उसके बाद अगले दिन ही इतनी, मतलब 2 दिन में इतना आपको प्रॉफिट हो गया। मतलब 2-3 दिन में ही अगर आप देखेंगे तो आपको कितना प्रॉफिट हो गया, ये करीब करीब 7.5% का प्रॉफिट हो गया।
तो आप बोलेंगे चलो ये तो अच्छा ट्रेड मिल गया। तो जब तक, अब ट्रेंड क्या, अब थ्योरी क्या कहती है, जब तक 20 इज ग्रेटर देन 50 इज ग्रेटर देन 200 तब तक आपका अप ट्रेंड चल रहा है। जब प्राइस 20 के नीचे आ जाए या मूविंग एवरेजेस उल्टा हो जाए तो ट्रेंड खत्म हो जाए। चलिए इसको अब हटा देते हैं और आगे पूरा देख लेते हैं क्या हुआ। तो यहां पे जो आपको वो इतनी बड़ी बड़ी कैंडल लग रही थी, आगे कितना स्टॉक प्राइस बढ़ गया, और आप देखेंगे प्राइस हमेशा ही 20 के ऊपर ही रहा है, 20 के ऊपर ही रहा है। तो जनरली हम क्या कहते हैं, जब तक प्राइस 50 के ऊपर है तब तक आप स्टॉक में बने रहिए। कई लोग 20 के ऊपर आने पे, 20 के नीचे आने पे भी बेच देते हैं, पर 20 के नीचे आने पे, जैसे ये हुआ यहाँ पे 20 के नीचे आया और अगले दिन या 2 दिन बाद फिर ऊपर चलने चला गया, तो 20 पे थोड़े से फॉल्स सिग्नल मिल जाते हैं। लेकिन आप ये भी बोल सकते हैं कि मैंने यहाँ पे शुरू किया था सितंबर 2023 में और मैंने तो इतना फायदा कमा लिया, तो मेरे लिए तो काफी है। जो कितना कमा लिया है वो भी देख लेते हैं। करीब करीब यहाँ पे देखें तो 50% का फायदा कमा लिया, तो मेरे लिए तो काफी है। 50% हो गया, मैं तो खुश हूँ। 20 के नीचे चला गया, अब मैं बेच के निकल जाऊंगा। चलो वो भी आप कर सकते हो। तो ये स्विंग ट्रेडिंग जब हम लेते हैं तो हम एक छोटी अवधि के लिए लेते हैं, मतलब हम जैसे बात कर रहे थे 1 सप्ताह के लिए, 2 सप्ताह के लिए लेते हैं, और हम मान के चलते हैं कि 8 से 10% का फायदा हो जाएगा। परंतु जब हम ट्रेंड देख रहे हैं तो ट्रेंड अगर हमको अपवर्ड लग रहा है तो हम फिर उस पोजीशन से निकलेंगे नहीं। तब तक नहीं निकलेंगे जब तक हमको हमारा ट्रेंड सपोर्ट करे। चाहे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए, चाहे आप मूविंग एवरेजेस देखिए, चाहे आप हायर हाइज हायर लोज देखिए, या आप सभी चीजें देख लीजिए, आप उस स्टॉक में बने रहेंगे, क्योंकि ऐसे स्टॉक कम मिलते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज कम मिलती हैं। मतलब कि ये आप रोज रोज जब काम करेंगे तो हो सकता है आपने 10 ट्रेड लिए, वो आपको कोई 4% का फायदा गया, किसी ने आपको 8% का फायदा लिया, कोई आपको 2% के लॉस में भी गया, सब कुछ हुआ। लेकिन 20 में से हो सकता है 2 या 3 ट्रेड ऐसे मिल जाएं जो आपको 40-50% का फायदा दे जाए। आप अगर आपको वैसा मिल रहा है तो आप उसको पकड़ के रखेंगे और वो 40-50% का फायदा लेके जाएंगे। ठीक है, अब यहां पे आए, आगे आए, तो जहां हम पहले भी देख रहे थे इसको कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन, इस कैंडल ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया था जब हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी। और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि 20 के नीचे खुली और 50 के नीचे जाके बंद हो गई, तो यहां आप निकल जाए। और इसके आगे अब ये खिचड़ी पक गई, 20-50 के नीचे आ गई है। हो सकता है आने वाले समय में ये ऊपर नीचे करता रहे, ये 200 भी यहाँ पे साथ आके मिल जाए, उसके बाद कुछ होगा। तो वो हो सकता है वो 2 महीने लग जाए, हो सकता है 6 महीने लग जाए, या जैसे रिलायंस के साथ हुआ कि 9 साल लग गए, तो 9 साल भी लग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोल इंडिया के साथ ये पहले हुआ नहीं है। अगर आप कोल इंडिया का मासिक चार्ट देखेंगे तो वही 2011 से लेके और समझ लीजिए 2017 तक ये इस रेंज में था, और फिर उसके नीचे, उसके बाद उसके नीचे गिर गया। तो ये रिसेंटली ही हुआ है कि कोविड के बाद ये इतना ऊपर चढ़ा है। नहीं तो अगर किसी ने कोल इंडिया के आईपीओ में लिया होता या उसके बाद भी लिया होता तो वो फंस गया होता। तो ऐसे स्टॉक में आपको फंसना नहीं है। अगर ट्रेंड बोल रहा है, ट्रेंड आपके साथ है, तो आप करिए काम, ट्रेंड आपके साथ नहीं है तो आप नहीं करिए। तो जैसे हम, एक कहावत है पुरानी बाजार की, कहावत है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। बेंड्स का क्या मतलब है कि जब आपका लोअर लो, लोअर हाई फॉर्मेशन शुरू हो जाए, या फिर मूविंग एवरेजेस की खिचड़ी पक जाए, या फिर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए, तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। तो यही चीज आप याद रखिए। तो ये हो गए मूविंग एवरेजेस। तो ये हमारा आज का खत्म हो गया। चलिए आज के लिए आज के क्या प्रश्न है वो देख लेते हैं, फिर आज भी थोड़ा सा ज्यादा समय लग गया, कोई बात नहीं। आज के प्रश्न क्या हैं वो बताइए। रुकिए जरा, ठहरिए।
मैं आपको एक छोटा सा संदेश देना चाहता था। मैं स्विंग ट्रेडिंग पर एडवांस क्लासेस भी लेता हूं। अगर आप मेरी एडवांस क्लास लेना चाहते हैं तो मुझसे व्हाट्सएप या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए वापस फ्री ट्रेनिंग पर चलते हैं। अभी तक तो आपने जो समझाया समझ आया है। अब हम लोग देखेंगे, मैं देखूंगी तब पता चलेगा कितना समझ आया है एक्चुअली। हाँ, ये बहुत जरूरी है। आपको होमवर्क करना है, रोज करना है। रोज 1-2 घंटे लगाइए चार्ट पे, चाहे आप एक ही चार्ट देखिए, चाहे आप 5 चार्ट देखिए, मतलब कम देखिए, लेकिन उन चार्ट को पूरी शुरू से स्टडी करिए। उनका मासिक चार्ट भी देखिए, साप्ताहिक चार्ट भी देखिए, दैनिक चार्ट भी देखिए, मूविंग एवरेजेस डाल के देखिए, ट्रेंड लाइंस बना के देखिए, सब कुछ ऊपर नीचे। तो समय लगेगा। अब अगर मैं करता हूँ तो मेरे को बड़ी जल्दी से मैं कर लेता हूँ, वो अनुभव की बात है। अगर आप भी करेंगे तो जैसे बात होती है कि स्विमिंग सीखनी है, साइकिलिंग सीखनी है, तो जब तक आप वो करेंगे नहीं, आप नहीं कर पाएंगे। साइकिल में बैठ गए तो गिर गए, मतलब बैठते ही गिर गए। तो जब तक आप कुछ दिन तक करेंगे नहीं और गिरेंगे नहीं, तब तक आप वो सीखेंगे। इसमें भी यही है कि आप अभ्यास करते रहिए, तो थोड़े समय में आपको पता लग जाएगा कि आपका ठीक हो रहा है कि नहीं हो। एक बार जो ये हाँ। लाइंस, आप बताइए। सॉरी, आज मैंने REC का चार्ट देखा था तो मुझे वो W बनता हुआ दिखा, तो आप एक बार देखेंगे? देख मैं लेते हैं, ज्यादा टाइम ले रही हूँ थोड़ा सा। देख लेते हैं। REC का चार्ट, REC लग रहा है ये, बल्कि अगर आप देखें इसको तो ये एक है, फिर ये है, फिर ये है। परंतु इसमें वही चीज है कि आपको एक रिजेक्शन कैंडल चाहिए। जब तक रिजेक्शन कैंडल नहीं मिलेगी तब तक आप काम नहीं कर। यहाँ पे आपको एक रिजेक्शन कैंडल मिली थी, ये वाली। ये कौन सा दिन है? ये है 21 मार्च को। ये करीब करीब 6% की रिजेक्शन कैंडल थी और दैनिक चार्ट पे 6% की थी, तो ये दानव कैंडल थी। तो दानव कैंडल पे हम काम नहीं करेंगे। अब दानव कैंडल पे काम क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब हम स्टॉप लॉस की बात करेंगे, जब हम सीसी पॉइंट की बात करेंगे, तो सीसी पॉइंट जो होता है वो इस कैंडल के नीचे होता है। आपने इस कैंडल के बाद अपनी पोजीशन बनाई तो मतलब आपने 6 या 7% ऊपर बनाई, तो आपका सीसी पॉइंट 7% या हो सकता है उससे भी ज्यादा नीचे हो, 8% नीचे है। तो अगर ये उल्टा चला गया स्टॉक तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो आपका लॉस इतना ज्यादा हो जाए, इसलिए हम दानव कैंडल पे काम नहीं करते। हम सिर्फ मानव कैंडल पे करते हैं कि अगर आपको लॉस लेना भी है तो 2 से 4% का लॉस हो, उससे ज्यादा का लॉस ना हो। अभी अगर मैं कल देखूंगी, अगर मुझे कोई अच्छी कैंडल मिल जाती है ग्रीन मानव कैंडल, तो हम तो कर सकते हैं इसको। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे भी इसमें जो आपने आज बताया ऐसे में ये भी उस क्राइटेरिया पे फिट नहीं बैठ रहा है इस समय 20। हाँ, नहीं बैठेगा। जब आप ड्यूअल डिप देखते हैं तो ड्यूअल डिप में ऊपर नीचे हो रहा है। जब ऊपर नीचे हो रहा है तो इसका यह मतलब है कि ये जो मूविंग एवरेजेस हैं ये भी ऊपर नीचे हो रही हैं, खिचड़ी पकी होगी। तो ड्यूअल डिप में वो साइडवेज में ही होगा, मोस्ट प्रॉब्ली साइडवेज में ही होगा। तो आपको इस मूविंग एवरेजेस को इग्नोर करना होगा। थैंक यू। तो अगर हम लोग ये SMA लगा लेंगे ये वाला, तो फिर जब कैंडल बनेगी तो साथ में ये मूविंग एवरेज भी हमें बता ही देंगे साथ के साथ कि हमें ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं, वो वाला वो चीज। मतलब अगर ट्रेंडिंग है, जैसे यहाँ पे, उससे पहले इसको छोड़ देते हैं, इससे पहले ये ट्रेंडिंग था, चल रहा था, तो यहाँ पे हमको ट्रेड किसी और तरीके से लेना पड़ता, जो हमने अभी तक जिसकी चर्चा नहीं करी है। लेकिन आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे,
फिर आप बस मेरे को ये 2 जगह ही दिख रही हैं अभी के लिए तो मैं यहाँ पे निशान लगा देता हूँ। एक आप इस कैंडल पे ले सकते थे, एक आप इस कैंडल पे ले सकते थे। ये आरईसी तो शायद अपवर्ड से डाउनवर्ड को शिफ्ट हो रहा है। हो सकता है, अभी हमको पता नहीं है। नहीं मतलब वो हायर हाई, मतलब हायर हाई के बाद थोड़ा लोअर हाई बना, फिर थोड़ा और लोअर हाई बना। हो सकता है, पता नहीं है हमको। ये ये अभी देखिए ना, इसका लो और इसका लो और इसका लो बराबर है। जब तक एक लोअर लो नहीं बन जाएगा तब तक हम नहीं। अभी ये मान सकते हैं कि ये साइडवेज है। अभी ये भी हो सकता है ये अप ट्रेंड था, इतनी लंबे समय थे अप ट्रेंड था, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन है। ये हो सकता है ये डिस्ट्रीब्यूशन हो, अभी हमको पता नहीं है। पर हमको अगर सिग्नल मिल जाएगा, एक ड्यूअल डिप वाला सिग्नल मिल जाएगा तो हम ले लेंगे। कहीं ना कहीं तो जोखिम होता ही है ना, थोड़ा बहुत जोखिम तो होता ही है, और जोखिम लेके चलते हैं। अगर वो सक्सेसफुल ट्रेड हो जाएगा तो हो सकता है हमको प्रॉफिट जो है वो करीब करीब समझ लीजिए 15% का प्रॉफिट मिल जाए। नहीं हुआ तो हो सकता है 2-3% का लॉस हो जाए। ठीक है, थोड़ा जोखिम तो लेके चलना पड़ेगा। और ये सर एफआईआई, डीआईआई और म्यूचुअल फंड में क्या फर्क होते हैं? तो इसको लिख लीजिए, इसकी चर्चा कल या परसों कर लेंगे। अच्छा, और बताइए आज का कोई प्रश्न, आज का जो टॉपिक है या पिछले कुछ टॉपिक्स में जो किया हम। निखिल कुछ बोल रहे थे। वो एक्चुअली मेरे को कुछ वो मिल नहीं रहा था कि सिंपल मूविंग एवरेजेस कहाँ से आएंगे, लेकिन मैंने सॉर्ट आउट कर लिया वो। अच्छा ठीक है, हाँ चलिए तो आज का फिर समाप्त करें। ठीक है। कुछ और प्रश्न है तो मतलब आप अभ्यास करिए, होमवर्क करिए अपना, जो पुराना होमवर्क है वो भी, और जो अब आज के लिए ये है कि चार्ट्स को स्टडी करिए, ट्रेंड देखिए, ट्रेंड लिखिए, देखिए कि मूविंग एवरेजेस कैसे बिहेव कर रही हैं, और एक पुराने जो चार्ट्स हैं आगे उसमें देखिए कि आप ट्रेड कहाँ ले सकते हैं, आपके ट्रेड सक्सेसफुल होते हैं नहीं होते हैं, तो वो सब अभ्यास करिए। और फिर आगे आने वाले समय में और भी चीजें सीखेंगे, और आपके कुछ प्रश्न होंगे अभ्यास करने के बाद, जो प्रश्न आएंगे वो पूछिएगा। ठीक है, बंद करें। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, चलिए धन्यवाद, कल मिलते हैं। थैंक यू।